आइए बच्चों, आज हम राकेश यादव क्लास नोट्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसमें हम डेली के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके कराएंगे। ये जो आपका कोर्स रहेगा 30 से 35 दिन का आपका कोर्स रहेगा। इसमें प्रॉपर पूरी अरिथमेटिक जो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद राकेश यादव सर की जो बुक है 9700 उसका प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन करेंगे शुरू से एंड तक का। ठीक है, तो चलिए आज चालू करते हैं। पहला लेक्चर देखिए, टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें, जो पहला टॉपिक है इसमें वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कैसे प्ले करता है, क्या क्या इसमें दिक्कत आएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। नोट पर लगो। ऊपर करो। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसका बेसिक है। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो टोटल वर्क होता है वो बराबर होता है टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल टाइम। कुल काम बराबर होगा कुल क्षमता गुणा कुल समय। अगर हम टोटल टाइम निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क को टोटल कैपेसिटी से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्षमता का मतलब होता है 1 घंटे 1 मिनट 1 दिन में किया गया काम, ये क्या कहलाता है, आपका क्षमता कहलाएगा। टोटल वर्क को हम भाग कर देंगे टोटल कैपेसिटी से तो आपका टोटल टाइम निकल कर आता है। अगर आपको कुल समय निकालना है तो आपको भाग देना पड़ेगा कुल काम को कुल क्षमता से। अगर आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से क्या देना पड़ेगा, भाग। ये दोनों फॉर्मूले इसी कॉन्सेप्ट से आपके बन कर आ रहे हैं। कुल क्षमता अगर आपको निकालनी है, कुल क्षमता अगर आपको निकालनी है तो कुल काम को कुल समय से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। यह आपका इसका बेसिक बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर लेकर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, एक नॉर्मल सी बात। तो इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। सबसे बेसिक तरीका जो है क्या होता है, जितने टाइम में काम समाप्त होता है उनका एलसीएम टोटल वर्क मान सकते हैं। अब देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 60 दिन में, तो ये टाइम दे रखा है। 20 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब 60 क्या मानेंगे आप, टोटल वर्क। ये टोटल टाइम दे रखा था, आपने टोटल वर्क मान लिया 60। किसी भी आपको यहाँ पे समय निकालना है
तो आपको समय निकालना है, तो पहले आप देखो समय निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो टोटल वर्क होना चाहिए और एक टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए। तो टोटल वर्क तो आप निकाल चुके हो 60। अब आपको क्या निकालनी है, टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क को टोटल टाइम से क्या करना पड़ेगा, भाग। तो टोटल वर्क को जब आप टोटल टाइम से भाग करोगे तो कैपेसिटी निकल कर आएगी। 60 को 20 से भाग करोगे तो 3 आएगा। 60 को 60 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब है ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें ए प्लस बी, तो ये दोनों एक दिन में एक साथ मिलकर कितना काम कर लेंगे, 4 काम। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 4। तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 15 दिन। तो ये चीज़ आपको बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जितने दिन में टाइम में काम ख़त्म कर रहे हैं उनका एलसीएम ले लोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। टोटल वर्क को टोटल टाइम से भाग कर दोगे तो टोटल कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। जो क्वेश्चन पूछा गया हो ये देखा करो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। नोट डाउन कर लो इसे। नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला था क्लास नोट्स का, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी। देखो अगर किसी ने चैप्टर कर रखा है तो वीडियो देखने का ऑनलाइन का एक तरीका होता है। अगर आप सीख रहे हो फिर तो आप पूरी वीडियो देखो, और अगर आप सीख चुके हो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहला काम होता है जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये देखो आपने कितने टाइम में करा। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है आपको स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 मिनट से 30 सेकंड के बीच में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए कभी भी पेपर में। चलिए बात करते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया ए किसी काम को 10 दिन में और जो बी है वो उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अभी मैंने बताया जो जितने दिन में समाप्त कर सकता है उनका एलसीएम ले लो, क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। फिर उसके बाद टोटल वर्क को टोटल कैपेसिटी से भाग कर दो, टोटल टाइम से क्या कर दो आप, भाग। तो क्या निकल कर आ जाएगी आपकी कैपेसिटी। तो 60 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 6। 60 को 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5। लिखा है आगे ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। मैंने भी आपको बताया अगर मैं ए प्लस बी को एक साथ काम कराऊं 1 दिन के लिए तो ये कितना काम करेंगे, 6 और 5 11। यहाँ ये कह रहा है ए प्लस बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम करा है, 3 दिन। तो ए प्लस बी ने 3 दिन काम करा है। मुझे पता है 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 11। भाई मैंने अभी बताया ना, टाइम को अगर आप
कैपेसिटी से भाग कर दोगे तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो 3 दिन में 11 की क्षमता से कितना काम हुआ होगा? 33। अब 33 काम तो A प्लस B ने क्या करा? मिलकर करा। इसके बाद A चला गया तो बचा कौन है? B। अब B को बचा हुआ सारा काम करना है। बचा काम कितना है? तो अगर मैं बचा काम की बात करूं तो 60 में से 33 काम आपका हो चुका है। तो काम बचा कितना है? 60 में से 33 घटाओगे तो काम कितना बचा है आपका? 27। इस 27 काम को करना किसे पड़ेगा? B को, क्योंकि B ने काम अभी ख़त्म नहीं करा है। B एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। सॉल्व करेंगे तो 5 सही 2/5। अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, काम को पूरा होने में कितना समय लगा है, तो 3 दिन तो काम यहाँ चला और 5 सही 2/5 दिन यहाँ चला। तो जो पूरा काम हुआ है, पूरा काम वो 3 + 5 सही 2/5 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सही 2/5 दिन। जो ये पूरा काम है आपका 8 सही 2/5 दिन में क्या हुआ होगा? समाप्त हुआ होगा। नोट डाउन कर लो। देखिए, एक तो मेथड ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक दूसरा मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर ये कहते कि A जो है वो अपना काम कितने दिन का करके जा चुका है? 3 दिन का। तो इसका मतलब मैं A का काम निकाल लेता हूँ। A ने किया काम, A का किया गया काम, तो A ने कितना काम करा है? क्योंकि B पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि B ने कितने दिन काम करा है तो मुझे ये पता चल जाएगा टोटल काम कितने दिन हुआ है। तो A ने कितने दिन काम करा है? 3 दिन। और A एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6। तो 3 × 6 करेंगे तो 18 काम। इसका मतलब A 18 काम करके चला गया। तो बचा काम जो है, बचा काम B ने किया, और जो B ने किया है वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक करा होगा। तो B ने बचा हुआ काम कितना है? 60 में से 18 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा है आपका? 42। तो ये बचा काम है। तो बचा काम कितना है आपका? 42। जो किसने करा है? B ने। B ने कितने की क्षमता से करा है? 5 की क्षमता से। तो इसे 5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 8 सही 2/5। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है? नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बना कर देखो, थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया। बनाकर देखिए क्या आंसर आ रहा है।
4। देखिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं? तो देखो ए जो है किसी काम को 10 दिन में, और जो बी है वो उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ये आपका टाइम दे रखा है। टाइम का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ये आपका टोटल वर्क आ गया। फिर अभी बताया टोटल वर्क को अगर आप टाइम से भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाती है? कैपेसिटी। तो 30 को 10 से भाग करेंगे 3, 30 को 15 से भाग करा 2, एक कैपेसिटी आ गई। अब आपको पता है काम छोड़कर कौन जा रहा है? ए। इसका मतलब बी नहीं गया होगा, और बी ने कितने दिन काम करा होगा? 9 दिन। अगर मैं ये निकालूं बी का 9 दिन का काम कितना है, तो बी का 9 दिन का काम निकालना है। तो बी कितने की क्षमता से काम करता है? 2 के, और कितने दिन काम करा? 9 दिन। तो इसने 18 काम करा होगा। अगर 18 काम बी ने करा तो ए ने शेष काम करा होगा, बचा काम करा होगा, शेष काम करा होगा। अब शेष काम कितना है? तो शेष काम हमें पता है कि टोटल काम कितना है? 30। 30 में से 18 काम तो बी ने कर लिया, तो बचा काम कितना है? 12। इस 12 काम को ए ने करा होगा, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 12 को 3 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 4 दिन। इसका मतलब जो ए होगा वो काम को छोड़कर कितने दिन बाद गया होगा? 4 दिन। क्लियर? नेक्स्ट नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। बनाकर देखो कितना आंसर आ रहा है। हम्म, 1900 देखते हैं। गलत है। करिए करिए।
देखिए कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो मानकर चलिए एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। तो ए जो है इसे 15 घंटों में बना सकता है और बी जो है इसे 20 घंटों में बना सकता है। ये आपका टाइम दे रखा है, टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो आपका टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। टाइम को टोटल वर्क को टाइम से भाग करेंगे, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो 60 को 15 से भाग करेंगे तो 4, 60 को 20 से भाग करा तो 3। अब ये कह रहा है अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। अगर A प्लस B दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, काम कितना करना है 60 काम को ये बना रहे हैं 12 घंटे में। तो अगर मैं यहाँ पर क्षमता निकालूं तो जो क्षमता आ रही है वो क्षमता आ रही है 5। अगर आप यहाँ पर A प्लस B की क्षमता रियल में देखें, क्षमता कितनी है रियल में 7, मगर जब ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो क्षमता इनकी क्या हो जाती है, कम हो रही है। कम कैसे हो रही है, कोई बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने बैठ गए होंगे तो जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो बातें ज़्यादा हो जाती हैं, तो चाय पीने में बैठ जाते हैं, ठीक है। हाँ चरसी तो बोलेंगे है ना भाई। अच्छा मिस्त्री लगे थे तो इसलिए बता रहे हैं। चलो साथ में तुमने 2 सुट्टे मारे होंगे। हाँ सुट्टे मारे थे, कौन से वाले, गोल्ड फ्लैग के। चलो अब देखो A प्लस B जब अगर इनकी वैसे क्षमता जोड़े तो 7 है, मगर मिलकर काम करते हैं क्षमता कितनी आ जाती है, 2 कम हो जाती है। इसका मतलब ये 2 क्षमता कम होने के कारण ये कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं, 280। अब इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 140। काम कितने यूनिट है 60, तो 60 की वैल्यू निकाल दो। 140 गुणा 60, 14 छिक्के 84, 100 ईंटें पूरी दीवार में लगनी थी। क्वेश्चन का ये आंसर था। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। चीज़ों को देखो कैसे चीज़ें बन रही हैं। हाँ जी, क्षमताओं के बीच का अंतर। सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लो, ऐसा मौका लॉकडाउन में ही मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। देखिए 900 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। किस तरीके से करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पहले वाला करा था। तो आपको क्या है, क्वेश्चन को देखकर समझना है कि किस तरीके से बनना है। ध्यान रखना, आप लोग मैथ पढ़ रहे हो
हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। बहुत से लोग मैथ के क्वेश्चनों को रटते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो हमने देखा, ये वैसे ही बनेगा जैसे पहले था। रटना नहीं है, एट द टाइम पे ही क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है उसी टाइम आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर आप मैथ को भी रट के कर रहे हो तो इसका मतलब आप मैथ थोड़ी पढ़ रहे हो, आप तो जीके पढ़ रहे हो। तो रटा मत करो, चीज़ों को समझा करो। क्या कह रहा है, 2 आदमी किसी दीवार को 9 तथा 10 घंटे में बना लेते हैं। अब 2 आदमी ए हैं और एक बी है। एक बनाता है 10 घंटे में, एक बनाता है, पहले वाला बनाता है 9 घंटे में, दूसरा बनाता है 10 घंटे में। ये टाइम दे रखा है, टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। 9 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 90। टोटल कैपेसिटी निकाल दो, 90 को 9 से भाग करोगे 10, 90 को 10 से भाग करोगे 9। अगर A प्लस B साथ में काम करें तो क्षमता आनी चाहिए इनकी 19। मगर जब ये कंडीशन दे रखी है कि जब ये दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो काम कितना है, 90। तो इनको घंटे कितने लगते हैं, 5। तो इसका मतलब इनकी क्षमता कितनी आ रही है, 18। रियल में A प्लस B की क्षमता आनी चाहिए 19, मगर जब ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो फालतू के कामों के कारण इनकी एक क्षमता क्या आ रही है, कम आ रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखी है क्वेश्चन में 10। एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10, टोटल यूनिट है कितनी, 90। तो 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 90 गुणा 10, आंसर आ जाएगा 900 ईंटें। तो उस दीवार को बनने के लिए कितने ईंटें चाहिए, 900। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, बनाइए। नहीं, कितना आ रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल सकती है। मानकर चलिए जो पहले तरह की कैंडल है जो दे रखा है वो 4 घंटे में जल सकती है। दूसरी वाली कैंडल जो है वो 6 घंटे में पूरी तरह जल सकती है। अगर मैं वो टाइम निकालूं जिस समय ये दोनों समान ऊंचाई की, तो टोटल ऊंचाई मान लो दोनों की कितनी है, 4 और 6 का एलसीएम 12 दोनों की ऊंचाई हो गई। तो इसकी जलने की क्षमता कितनी हो गई, 12 को 3 से भाग करिए
12 को 4 से भाग करेंगे 3, 12 को 6 से भाग करेंगे 2। इसका मतलब ये हर घंटे 3 जलती होगी पहली वाली कैंडल, तो दूसरी वाली कैंडल हर घंटे कितने जलती होगी, 2 जलती होगी। इसका मतलब अब उसने ये कहा अगर दोनों को स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। अब देखो पहले वाली मोमबत्ती भी कितनी है, 12, दूसरे वाली मोमबत्ती भी कितनी है, 12। ये जलेगी किस क्षमता से, पहली वाली 3 की क्षमता से, दूसरी वाली कितने की क्षमता से जलेगी, 2 की क्षमता से, और ये भी कोई समय ले रही होगी T, और ये भी कोई समय ले रही होगी T, क्योंकि दोनों का T सेम इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ही समय जलना चालू हुई है और एक ही समय पर इन्हें क्या करा गया है, बुझाया गया है। तो यहाँ पर T की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए सेम आएगी। तो रेशो कितना होना चाहिए, 2/3। ये 12 माइनस 3T हो जाएगा, ये 12 माइनस 2T हो जाएगा, बराबर 2/3। इसकी गुणा इससे करोगे 36 माइनस 9T बराबर, ये इधर आएगा 24 माइनस 4T। क्लियर सी बात। ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 36 में से आपका 24 माइनस होगा, और ये इधर आएगा तो माइनस के 4T में से प्लस का 9T। तो इसके आगे इधर लिखता हूँ, तो 12 बराबर 5T, तो 12/5 बराबर T। T की वैल्यू आगे 2 सही 2/5 घंटे। ये यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कहाँ से आ जाती, ऐसे वो इस क्वेश्चन में बन रहा खाली, तुम सॉल्यूशन देखकर बना रहे हो। अरे ये तुम सॉल्यूशन देख के बना रहे हो, 12 लिया 5 ये लिया, ये तुम्हें इसलिए 5 यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए 5 ले रहे हो, कुछ और बोलता नहीं आता वो रेशो 2:3 बोल रहा है इसलिए बाई चांस आ रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं आएगा ये बस इसी क्वेश्चन में आ रहा है। इसको हाँ वो चेंज हो जाएगा। वो तो आपने क्या करा, लास्ट में सॉल्यूशन देखा तो इसलिए आपने कर दिया 12/5, इसलिए 2 सही 2/5 इसलिए बन रहा है। अगर यहाँ पर रेशो कुछ और होता तो आंसर कुछ और आ रहा होता। कोई डाउट है, नोट डाउन कर लिया होगा, कर लो। रफ कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए बनाकर,
6 सही 2/5। बाकी बनाइए। देखो सभी क्वेश्चन 6 को लेकर सारे कंडीशन यही रहेंगे, यही एक क्वेश्चन रहेगी। 6 के कुछ पार्ट दे रखे हैं, उसमें यही कंडीशन रहेगी। 6 सही 2/5। देखो जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि ए किसी काम को 10 दिन में, जो बी है वो 12 दिन में, और सी 15 दिन में किसी काम को कर सकता है। ये आपका समय मतलब टाइम दे रखा है। समय का एलसीएम लेंगे, कुल काम आ जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। टोटल वर्क को टाइम से भाग करेंगे तो टोटल कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। तो 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 12 से भाग करा 5, 60 को 15 से भाग करा 4। ये कैपेसिटी निकल कर आ गई। आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन के लिए यही कंडीशन रहेगी, ऊपर वाली जो दे रखी। कह रहा है ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब मुझे ये पता है ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम करा है, 2 दिन। और ये 2 दिन में कितना काम कर पाएंगे? अगर ये एक दिन में मैं देखूं 6, 5, 11, 4, 15, एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 2 गुणा 15 करूँगा तो ये कितना काम कर पा रहे होंगे? 30। फिर कह रहा है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी प्लस सी ने भी 2 दिन काम करा होगा। अब 2 दिन में बी प्लस सी कितना करेंगे? एक दिन में बी प्लस सी 5 और 4 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा? 18 काम। इसके बाद सी भी चला गया, बचा कौन है? बी। अब बी को काम करना है, बचा काम। अब बचा काम अगर मैं बात देखूं तो यहाँ तक कितना काम हो चुका है? 48। 60 में से 48 काम आपका हो चुका है, तो बचा काम कितना है आपका? 12। इस 12 काम को बी ने करा होगा, और बी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 से इसको भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 सही 2/5 दिन। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो 2 दिन काम यहाँ चला, 2 दिन काम यहाँ चला, और 2 सही 2/5 दिन काम यहाँ चला। इसका मतलब जो पूरा काम है, पूरा काम जो हुआ है वो 6 सही 2/5 दिन में पूरा काम हुआ है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद एक मेथड और बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या होता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को दूसरा करने का तरीका समझे। क्या तरीका है? 3 पॉइंट नोट करके लिखना। जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद, जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है, उसके काम को टोटल काम में से
घटा देते हैं। पहला पॉइंट है, जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है उसके काम को टोटल काम में से घटा देंगे। पॉइंट नंबर सेकंड लिखो, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जाता है उसके काम को कुल काम में से या काम में से घटा देंगे, नहीं जोड़ देंगे। कुल काम में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। शुरू में जाएगा तो घटाएंगे, लास्ट में जाता है तो उसको जोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट लिखना, काम हमेशा उन्हीं लोगों से कराएंगे, काम हमेशा उन्हीं लोगों से कराएंगे जो काम छोड़कर नहीं गए, और काम खत्म होने से पहले छोड़कर जा रहे हैं, काम खत्म होने से पहले छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ये 3 बातों को याद रखना। पहला बताया, जो काम शुरू होने के बाद छोड़कर जाएंगे उनके काम को घटाना है, जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाएंगे उनके काम को जोड़ना है, और थर्ड पॉइंट, काम हमेशा उन्हीं लोगों से कराएंगे जो काम छोड़कर नहीं गए या काम खत्म होने से पहले छोड़कर गए। तो यहाँ पर देखो टोटल काम कितना था आपका, 60। अब आप यहाँ पर देखो, ए जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए का अगर मैं ए जो जा रहा है वो 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, अगर 2 दिन बाद छोड़ रहा है तो उसके काम को क्या करेंगे, माइनस। तो 60 में से 12 माइनस। उसके बाद कौन जा रहा है, सी कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, 4 दिन बाद। सी 2 दिन बाद काम नहीं छोड़ रहा है, सी 4 दिन बाद। क्यों, क्योंकि ए ने 2 दिन बाद छोड़ा और उसके भी 2 दिन बाद सी ने छोड़ा, तो इसका मतलब सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 4 दिन बाद। तो सी ने जो काम छोड़ा है वो 4 दिन बाद काम छोड़ा है, 4 दिन बाद। तो अगर मैं सी का 1 दिन का काम देखूं तो कितना है, 4, तो 4 दिन का कितना काम होगा, 16। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 32। इस 32 काम को कौन करेगा, तो इस 32 काम को वो करेगा जो काम छोड़कर नहीं गया। तो काम छोड़कर कौन नहीं गया, बी, और बी पहले दिन से लास्ट दिन तक काम कर रहा होगा, तो बी कर रहा होगा, तो इसे 5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 6 सही 2/5 से। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है काम छोड़कर जाने वाले, हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से करोगे तो जल्दी बन जाएगा, कैलकुलेशन कम बनेगी, इमेजिनेशन कम करनी पड़ेगी। दूसरे वाले तरीके से इमेजिनेशन आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए कंडीशन यही सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। पंद्रह सही 5 सही 7/15।
बनाओ बनाओ, आवाज़ जाती है उसमें। हो गया होगा। 5 सही 7/15। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो टोटल काम कितना था आपका 60। काम छोड़कर कौन जा रहे हैं, ए बी। ए प्लस बी जा रहे हैं कब, 2 दिन पहले। मैंने कहा जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़ कर जाता है उसके काम को टोटल काम में क्या करते हैं, ऐड। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 6 और 5 11। तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहे होंगे, 22 काम। पहले जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, 82। ये 82 काम कौन करेगा, 82 काम ये वो व्यक्ति करेंगे जो छोड़कर नहीं गया। तो छोड़कर कौन नहीं गया, सी। और काम खत्म होने से पहले छोड़कर कौन गए हैं, ए प्लस बी। तो इसका मतलब इस काम को तीनों लोग करेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 15। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाते हैं इस तरह से करने पर उन व्यक्तियों से भी काम कराया जाएगा। तो क्षमता कितनी हो गई, 15। सॉल्व करेंगे तो 15 पंजे 75, 7/15 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। इस सभी क्वेश्चन जो ऐसे लिखे हुए आएंगे उनके लिए कंडीशन यही सेम बनी रहेगी, ये ध्यान रखना। नहीं क्या स्लाइड में नहीं, अगला बनाइए। कितना है, गलत आंसर। तो 5 सही 3/5 कर दो, 4/5 कर दो, 5 सही 4/5। अब सही है। पाँच सही 4/5। पॉइंट में क्यों आएगा, सही में 2 आंसर। देखिए क्या कह रहा है, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। टोटल काम कितना है आपका, 60। ए जो है 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो ए का 1 दिन का काम कितना है, 6। 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसका मतलब काम कितना हो गया, 12। पहले छोड़ रहा है तो इसका मतलब ऐड होगा। बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। बी जो है वो छोड़ रहा है 3 दिन पहले, तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 5। तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 15। पहले छोड़ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड। तो टोटल काम कितना आ गया आपका, 87। इस 87 काम को कौन करेगा, वो करेगा जो छोड़कर नहीं गया। छोड़कर कौन नहीं गया, सी। और वो करेगा जो पहले गए हैं। तो पहले कौन गए, ए और बी। तो इसका मतलब तीनों व्यक्ति करेंगे। तीनों की क्षमता कितनी, 6 4 10 और 5 15। 15 से भाग कर दो। जब 15 से भाग करोगे तो 15 पंजे 75,
ये आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करोगे, सॉल्व करोगे तो 5 सही 4/5 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन। क्या कहना चाह रहे हो? नेक्स्ट देखो। साथ मिलकर काम करना शुरू करें। नहीं पूरा है, ये 4 नहीं है इसमें क्वेश्चन में। हाँ, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा परंतु 2 दिन बाद, यहाँ पे बाद आएगा 2 दिन बाद। ठीक है, आवाज आएगी, आवाज बोलो मत। आ गया? दीपांशु नहीं आ भी? देखिए, अगर दीपांशु का आ गया तो वीडियो देखने वालों को भी आ जाएगा। अब देखिए, कह रहा है तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू करा परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो टोटल काम कितना है? 60। ए जो है वो छोड़ रहा है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद में छोड़ रहा है तो इसके लिए इसका काम को क्या करेंगे? माइनस। अब ए का 1 दिन का काम कितना है? 6। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 को क्या कर देंगे? माइनस। अगला लिखा है बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब बी जो है वो 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है। अगर ये पहले छोड़ रहा है तो इसके काम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो बी 1 दिन में कितना काम करता है? 5। क्लियर सी बात? टोटल काम कितना हो गया? टोटल इसमें से 7 माइनस कर दो, कितना हो गया? 53। इस 53 काम को जो कराना है वो करने के लिए कौन कौन आएगा? तो पहला दिमाग में लाओ जो काम छोड़कर नहीं गया। तो काम छोड़कर क्या हुआ? काम छोड़कर कौन नहीं गया? तो काम छोड़कर नहीं गया सी। और कौन आएगा? बी, जो पहले काम छोड़कर गया है। तो ये काम बी प्लस सी करेंगे। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 5 और 4 9। 9 पंजे 45, 8/9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, एक एक चीज़ को समझो कहाँ गलती हो रही है। रटन विद्या से कभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। कैब दो।
कितना आ रहा है? 6 सही 4/9। करने दो, कर कर, अरे कोशिश करोगे तभी तो आएगा। ऐसा मत सोचो नहीं आ रहा, करो, कोशिश करोगे तभी तो आएगा। अगर अब नहीं करोगे तो लॉकडाउन में कब करोगे? कोरोना तो वैसे ही कहता कोरोना, और तुम भी वही काम कर रहे हो। कितना आ रहा है? 6 सही 4/9। देखो टोटल काम कितना है आपका? 60। क्या कह रहा है? तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू करा परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने बात नहीं, ए ने काम छोड़ा है 3 दिन बाद, तो ए का काम जो बाद में जा रहा है तो माइनस होगा। तो ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करता होगा? 18। आगे उसने कहा कि जो सी है काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी 4 दिन पहले, तो अगर मैं बात करूं सी की, तो सी का एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो 4 दिन में कितना करता होगा? 16। अगर मैं बात करूं काम कितना आ गया? 58। इस 58 काम को कौन करेगा? तो पहला दिमाग में आना चाहिए जो छोड़कर नहीं गया। छोड़कर कौन नहीं गया? बी। और जो पहले छोड़कर गया है वो कौन है? सी। तो इस काम को बी और सी करेंगे। बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 और 4 9। तो 9 से इसे भाग दे दो। 9 से भाग दोगे 6 सही 4/9 दिन में एक काम क्या हो जाएगा आपका? समाप्त हो जाएगा। तो 6 सही 4/9 दिन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये काम छोड़कर जाने वाले आने वालों में ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करते हो। छोड़कर जाने वाले, आने वाला नहीं है अभी, कोई भी आया नहीं है अभी। ठीक है जी, सही बात है ना जी? ठीक, अगला लगाओ। आगे आगे इतना ही है। सेल खत्म हो गए, शायर खत्म हो गए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दो लोगों के मिलकर क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करेंगे चीज़ को ध्यान से समझना। देखिए कह रहा है A + B किसी काम को 10 दिन में,
ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये टाइम दे रखा है, टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 10, 12, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। टोटल वर्क को टाइम से भाग करेंगे तो क्या निकल कर आती है? टोटल कैपेसिटी। तो 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 5 और ये 3। अगर आप यहाँ पर कैपेसिटी को जोड़ें तो कैपेसिटी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की जो कैपेसिटी आ गई 6 प्लस 5 प्लस 3 कितनी आ गई? 14। 14 कितने लोगों की आई है? 2 ए की, 2 बी की, 2 सी की। अगर इन सब में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता का दुगना कितना है? 14। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 7। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ऐसे करना नहीं है पेपर में, आपको ये याद रखना है जब भी ये 2-2 लोग आ जाते हैं तो क्षमता को जोड़ करके आधा करने पर ए बी सी की क्या निकल कर आ जाती है? क्षमता। तो डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं 6, 5, 4, 11, 3, 14, 14 का आधा 7। तो 7 आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 7। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपको सिंगल क्षमता निकालनी है। अब आप एक बात देखो, अगर मैं ए बी सी में से ए बी की क्षमता घटा दूँ 6 तो क्षमता किसकी आ जाएगी? सी की। तो ए बी की क्षमता में से ए बी सी की क्षमता में से मैं ए बी की क्षमता घटा दूँ 6 तो मेरी क्षमता किसकी आ जाएगी? सी की। सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब मुझे ये पता चल गई सी की क्षमता कितनी है? 1। बी की क्षमता कैसे निकालेंगे? आपको पता है सी की क्षमता 1 है और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 में से 1 घटा दो तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4। अब आपको बी और सी की क्षमता पता चल गई, ए की निकालनी है। तो बी की क्षमता को यहाँ पुट कर दो, बी की क्षमता कितनी थी? 4। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6। बी की 4 है तो ए की कितनी होगी? 2। तो ए की क्षमता भी निकल कर आ गई, कितनी आ गई? 2। अब क्वेश्चन में पूछा है ए कितना काम करेगा, अकेला कितने टाइम में करेगा? तो ए को 60 काम करना है, ए की क्षमता कितनी है? 2। तो कितना आ जाएगा? 30। तो ढंग से बंद करके आओ भाई। कभी कभी वैसा भी हो सकता है बच्चों को वीडियो देखते हुए हार्ट अटैक आ जाए, कहेंगे भाई ये क्या हुआ, और वो कमरे में देखेंगे अपने पीछे कोई है नहीं। हमारे को तो पता है हमारा गेट आवाज कर रहा हो तो कमरे पीछे ढूंढने कहाँ से आई आवाज, पता चल रहा बिराना फिल्म घर पे ही बन गई। अब 60 को बी को 60 काम करना है, बी की क्षमता कितनी है? 4। तो कितना आ जाएगा? 15 दिन। सी को काम करना है, सी की क्षमता कितनी है आपकी? 1। तो सी लेगा 60 दिन। ये आपके आंसर आ जाएंगे। तेरी आवाज़ अगर मुझे वीडियो में आई ना बेटा, ध्यान रखियो, कोयला फिल्म का अमरीशपुरी मैं ही बनूंगा। हाँ ध्यान रखना। हाँ इसमें आवाज़ आती है, हमें तो आती है। तो थोड़ी बहुत कैच करता है। अगला देख डाउन कर लो इसे। नहीं हाँ जी अभी करा है, नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन करने तो बच्चे ने। अगला क्वेश्चन बनाइए।
60 30 120। गलत है। से ही 2/7 दिन में बी करेगा। 240 दिन में सी। 240 दिन में? हाँ हाँ 240 दिन में। अच्छा। उसकी सी की क्षमता 0.5 है। हाँ हाँ सही है। ठीक है। अच्छा, कितना आ रहा है? 48 240। हाँ सी 240 बी का बता। बी का निकालते हैं अभी 2 के निकाले हैं। पॉइंट में जाना है बी का। 34 सही 2/7 कुछ ऐसी है। बी का काम कितना है? 34 सही 2/7। ये 3.5 ने काम। 34 सही 2/5 7। देखो भाई क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस बी कर पा रहे हैं 20 दिन में, बी प्लस सी कर पा रहे हैं इस काम को 30 दिन में, सी प्लस ए कर पा रहे हैं 40 दिन में। ये आपका टाइम दे रखा है। टाइम का एलसीएम ले लेंगे, क्या निकल कर आ जाएगी आपकी टोटल वर्क। कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 120। टोटल वर्क को अगर आप टाइम से भाग कर देते हो तो क्या निकल कर आ जाती है? कैपेसिटी। दीपांशु अभी तक आंसर नहीं आया। कैपेसिटी आ जाएगी 20 को 120 को 20 से भाग करेंगे 6, यहाँ 4, यहाँ 3। टोटल क्षमता कितनी आ रही है? 13। 13 का आधा कर दो 6.5। ये क्षमता किसकी होगी? ए प्लस बी प्लस सी की। अभी बताया ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से ए बी की क्षमता माइनस कर दो तो क्षमता किसकी आ जाएगी? सी की। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है आपकी? 6। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 0.5। क्लियर है? सी की क्षमता कितनी आ गई है? 0.5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सी की क्षमता है 0.5, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4, और उसमें से सी की क्षमता कितनी है? 0.5। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3.5। अब ए प्लस बी की क्षमता आपको पता है वो कितनी है? 6, उसमें से बी की क्षमता है 3.5, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2.5। सबकी अलग अलग क्षमता पता चल गई। सॉल्व कर दो। ए जो है 120 काम करेगा और ए की क्षमता है 2.5। सॉल्व करेंगे तो 48 दिन में ये इस पूरे काम को कर लेगा। बी की बात करें तो बी को 120 काम करना है,
बी की क्षमता है 3.5। सॉल्व करेंगे 34 सही 2/7 दिन में बी इस काम को कर लेगा। सी की अगर बात करें, सी को करना है 120 काम, सी की क्षमता है 0.5, तो ये 240 दिन में सी कर लेगा। कोई डाउट हो तो बताओ, कहाँ देर हो गई थी? पॉइंटों में? कौन से पॉइंटों में? भाग नहीं कर पाए थे? हो गया, नोट डाउन करो। अगला बनाइए। क्या वो नहीं आ रहा? याद कैसे करेंगे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना ये, डेट याद नहीं आ रही है। जब तक चीज़ों को मैथ के जीएस के अकॉर्डिंग याद करोगे तब तक मैथ नहीं बननी। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी इस काम को 16 दिन में। ये इसका टाइम दे रखा है। टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 48। टोटल वर्क को टाइम से भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आती है? कैपेसिटी। 48 को 12 से भाग करेंगे 4, 48 को 16 से भाग करेंगे 3। अब ये कह रहा है ए ने जो है काम किया है 5 दिन, ए ने 5 दिन काम करा है, बी ने 7 दिन काम किया है, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया है। अब इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि दोनों ने मिलकर काम करा है, नहीं करा है, अलग अलग करा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। और ना इसमें कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आप इंडिविजुअली आप इन दोनों में से किसी की क्षमता निकाल पा रहे हो। तो यहाँ पर जो आप क्षमता निकालेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 व्यक्तियों को एक एक साथ काम कराइए। अब याददाश्त ताज़ा हो गई और समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे कराना था।
तो a प्लस बी को एक साथ काम कराओ। अब a प्लस बी एक साथ कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं? तो a ज़्यादा से ज़्यादा b के साथ कितने दिन काम कर सकता है? 5 दिन। अब b ने अपने 5 दिन इसको दे दिए, तो b के पास दिन कितने बचे? 2 दिन। अब हम देखेंगे b प्लस सी ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ मिलकर कितने दिन काम कर सकते हैं? तो b का 2 दिन का काम बचा है, वो c के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन काम कर सकता है। ये हम एक साथ काम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम पे इन दोनों की इंडिविजुअल क्षमता पता है, इन दोनों के मिलाकर। अब बचेगा काम c का, और c कितने दिन में करेगा? 13 में से 2 दिन इसको दे दिए, तो 11 दिन में। अगर मैं बात करूं a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा? 20 काम। b प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा? 6। टोटल काम कितना हो गया? 28। टोटल काम कितना हो चुका है आपका? 20 और 6 26। 48 में से 26 काम हो गया, तो बचा काम कितना है? 22। ये 22 काम जो करा होगा वो किसने करा होगा? सी ने। सी 11 दिन में 22 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम। तो इसका मतलब एक दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता है? क्षमता। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई? 2। सी की क्षमता आपने निकाल ली, कितनी आ गई? 2। क्लियर है? अब सी से काम कराना है, तो सी को काम कितना करना है? 48। 48 काम को सी 2 क्षमता से करेगा, 24 दिन में कर लेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता बी कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3। उसमें से सी की क्षमता कितनी है? 2। तो सी की क्षमता अगर 2 है तो बी की क्षमता कितनी होगी? 1। अगर बी की क्षमता 1 है और a प्लस बी की क्षमता 4 है, तो a की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। तो अगर क्वेश्चन में पूछता b कितने दिन में करेगा, तो 48 काम को b जो करेगा, b की क्षमता 1 है, तो b करता 48 दिन में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता a कितने दिन में करेगा, तो 48 काम को a की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 की क्षमता से a करता 16 दिन में। नोट डाउन कर लो और समझ लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। कहाँ दिक्कत आई थी? कह रहा याद नहीं आया था। फिर ध्यान था, फिर डेट भूल गया। अच्छा अच्छा, ये तो मुझे पता था कि दिन जो है इसको इसमें वो करेंगे डिवाइड। अच्छा, याद था। मेरे को भी ना क्षमता निकालनी नहीं आती थी, मैंने ऐसी दे दी, मैंने उसकी अच्छा, ऐसे दे दी। मतलब काम चलाओ काम करा था। ऐसा तो निकाल कह रहा आंसर तो निकाल ले, चंदा निकालनी नहीं आती थी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन निकालो। अगला क्वेश्चन बनाइए।
बनाइए। क्या हाल है जनाब के? कितना आ रहा है? आ जाओ। देखो, कह रहा है ए और बी किसी काम को 12, ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 6 सही 2/3 मतलब 20/3 दिन में। ये आपका समय दे रखा है। क्लियर सी बात? जो बच्चे अभी शुरुआत से सीख रहे हैं वो ध्यान रखना, जब भी टाइम फ्रैक्शन में दे दे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ही काम मानते हैं। तो ऊपर वाली संख्या क्या लिखे? 12 और 20। तो 12 और 20 का एलसीएम निकालो तो आपका टोटल वर्क निकल कर आएगा। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। कैपेसिटी देखिए, 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5, 60 को 20/3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। क्लियर सी बात? यहाँ से बी प्लस सी की क्षमता आ गई। क्वेश्चन में कहा कि ए जो है 3 दिन, ए जो है 3 दिन, बी जो है 4 दिन और सी जो है 7 दिन काम करता है। ज्ञात करो ए कितने दिन में करेगा। तो सेम क्वेश्चन वही बन गया, अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मिलकर निकालो। ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन? 3 दिन। इसके बाद बी अकेला बचेगा और बी ने अपने 3 दिन इधर दे दिए तो बी का बचा 1 दिन का काम। 1 दिन वो सी के साथ काम कर सकता है। तो बी प्लस सी सिर्फ 1 दिन काम कर रहे होंगे एक साथ। बचा सी का काम, सी 6 दिन में जितना काम बचा होगा वो कर रहा होगा। अब ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5। तो ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया होगा? 15। बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 9। तो इन्होंने 9 काम कर लिया होगा। तो इन दोनों ने कितना काम करा? 24। 60 में से 24 काम इन्होंने करा तो सी ने काम कितना करा होगा? 36। इस 36 काम को 6 दिन में करा गया तो ये 1 दिन में कितना काम करता होगा? 6 काम, तभी 36 आएगा। और 1 दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता है? क्षमता। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। अब सी की क्षमता को यहाँ फीड कर दो। सी की क्षमता 6 है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 9। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। बी की क्षमता यहाँ दोनों में फिट कर दो। बी की क्षमता अगर 3 है तो ए प्लस बी की 5 है तो ए की कितनी आ गई? 2। क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला काम को कितने में करेगा? तो ए से काम कराना है, ए को काम कितना करना है? 60। ए की क्षमता कितनी है? 2। आंसर आ जाएगा 30। क्लियर है? क्या कमी रह गई थी जो हुआ नहीं? ये ना 3 की गुणा कम
3 की गुणा गलत कर दी। तो रेस तो सही आ गया पाँचों में। मेरा 100 को ले लिया था टोटल ऑफ 180, तो सी की क्षमता ज़्यादा आ रही थी। अच्छा जी। और आपका जी? एलसीएम ही गलत ले लिया। कितना ले लिया था? 36। 12 और 3 से कटने वाली संख्या ले ली, क्या ली? हाँ जी। और आपका भाई? एलसीएम तो 36 तो किसी भी हालत में नहीं ले सकते तुम, या तो 12 लेते। तो 180 ले लिया था। चलो अगला क्वेश्चन लगो। नेक्स्ट क्वेश्चन का है। बनाओ बनाओ। क्या हुआ? नहीं हो रहा? देखो भाई क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करो, इतना भी नहीं करना। नोट पर डालो। देखो गलत है। कह रहा है 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं। ए सभी दिन काम करता है, बी जो है पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करता है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया ए जो है 5 दिन काम करता है, बी जो है 2 दिन काम करता है और सी जो है वो 3 दिन काम करता है। क्लियर सी बात? अब देखो आगे इसमें कहा गया बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। यहाँ से बी अपॉन सी बटे ए 3/2
2 आ जाएगा। और ये इनकी क्या आ गई है, क्षमता। क्लियर? ये इनकी क्षमता निकल कर आ गई। क्वेश्चन में बोला गया है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अगर B + C बिना A की सहायता से 6 दिन में काम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ कि B + C 6 दिन काम कर सकते हैं और B + C की क्षमता कितनी है, 3। तो टोटल काम कितना हो गया, 18 हो गया मेरा टोटल काम, 30 नहीं है। क्वेश्चन में बोला है बिना A की सहायता से, तो बिना A की सहायता से मतलब B + C ही काम कर रहे हैं और B + C 6 दिन काम कर रहे हैं और 6 दिन में क्षमता कितनी है, 1 दिन के 3, तो 6 दिन में 18 काम करते होंगे। क्लियर? अब मुझे पता है A की क्षमता कितनी है, A की क्षमता कितनी है, 2। अब A की क्षमता 2 है और A 5 दिन काम कर रहा है, तो A ने 10 काम करा होगा। अब इसके बाद देखो B और C का अलग अलग काम नहीं पता, मगर मुझे पता है B C के साथ कितने दिन काम कर सकता है, एक साथ 2 दिन। तो मैं B + C को 2 दिन एक साथ काम करा दूंगा और बचा हुआ काम C ने कितने दिन में करा होगा, 1 दिन में। तो B + C 2 दिन में कितना काम करेंगे, 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम। अगर आप यहाँ पर देखो 10 और 6 16 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है, 2 काम। और 2 काम इसने 1 दिन में करा है, तो 1 दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता है, क्षमता। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 2। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2। C की क्षमता आपको पता चल चुकी है कितनी है, 2। और B + C की क्षमता 3 है, तो B की क्षमता कितनी होगी, 1। क्लियर सी बात? अब क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों अलग अलग, तो A को कितना काम करना है, 18। A की क्षमता कितनी है, 2, तो A करेगा 9 दिन में। B को कितना काम करना है, 18। B की क्षमता कितनी है, 1, तो B करेगा 18 दिन में। C की क्षमता कितनी है, C को काम करना है 18, C की क्षमता 2, तो कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, कहाँ गलती हुई थी? अच्छा, आप उससे आगे कर तो लेता, तो वो वाली लाइन समझ नहीं आई थी ऊपर वाली। अच्छा, 2022 की तैयारी तो नहीं कर रहे तुम लोग? कभी कह रहे हो हम 2, हमारे 2, 2022 में 2 2 2। कोई डाउट है भाई दीपांशु? भाई तो क्लियरिटी कैसी थी वो, खींच के आए, काम तो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए।
3 सही 3/11। हाँ वो 36/11। कल की क्लास लंबी रहेगी भाई, कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी कल के। अगर 30 से 35 दिन में पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट करना चाहते हो तो इसी तरह से देखते चलो और समझते चलो, बहुत सारी बेसिक क्लियर हो जाएंगे। आज 12 तक क्वेश्चन हो गए। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 32 तक होंगे। ठीक है, नहीं बन पाया? देखिए पेपर वाला ये कहेगा कि क्षमता निकाल ली, चाकू निकाल ली, छुरी निकाल ली, यही कहेगा हम आगे पेपर में तो बैठ गए थे, पेपर पास नहीं हुआ बस खाली। हैं घर वाला तो यही कहना, अब पेपर में तो जाके बैठ गए थे, सबमिट भी कर दिया था, बस पेपर पास नहीं हुआ, बाकी तो सब हो गया था। जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि क्षमता तो निकाल ली थी, इतना तो हो गया था, बस इतने रह गया था, वैसे ही घर पे आके कह रहा सब कुछ तो हो गया था, बस रिजल्ट में ना पास नहीं लिखा हुआ है, बाकी तो सब कुछ सही था। रोल नंबर सही था, एडमिट कार्ड सही था, फॉर्म सही भरा था, बस लास्ट में ना पास का रिजल्ट नहीं लिखा था, बाकी तो सब सही था। देखो सारा काम तो हमने करा, एसएससी को बस पास ही तो लिखना था, वही नहीं लिखा है ना। सेकंड टायर, फर्स्ट टायर के नीचे तो आ जाओ पहले। देखो कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं, बात नहीं भाई, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तो जो पहला बेटा है हमें कल को बात करेंगे, अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कह रहे एक आदमी के 3 बेटे हैं, कह रही नहीं कह रहा पहला और दूसरा किसी काम को क्रम से 24 और 36 दिन में करते हैं। जो पहला बेटा है, पहला बेटा वो काम को 24 दिन और दूसरा बेटा 36 दिन में करते हैं। और जो इनके पिताजी हैं, कह रहा तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा, फिर तीसरे के बारे में पता नहीं है। आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन, आदमी जो है पिताजी जो हैं, पिताजी करते हैं 36/11 दिन में। फिर यहाँ पर एक बोला गया है, कह रहा है जितने समय में तीनों बेटे काम करते हैं, जितने समय में तीनों बेटे काम करते हैं, उतने समय में जो पिताजी हैं वो बेटों से दुगना काम करते हैं। जब टाइम से में काम दुगना कर रहे हो तो इसका मतलब क्षमता भी दुगनी होगी। तो ये आ गया इनकी क्षमता का रेशो, ध्यान से समझना। टाइम से में काम दुगना कर रहे हो तो क्षमता पिताजी की क्या होगी, दुगनी बेटों से। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले निकाल लो काम। काम अभी आपको बताया, जब संख्या फ्रैक्शन में होती है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ही क्या कहलाता है, आपका टोटल का। तो 24, 36, 36 का एलसीएम कितना होगा,
72। यहाँ से आप निकालेंगे क्षमता। 24 को 3 से भाग करेंगे 3, 24 को 36 से भाग करा, 72 को 36/11 से, तो ये आ गया आपका 22। आदमी की क्षमता कितनी आ गई है? 22। अब आदमी की क्षमता 2 नहीं है 22 है, मतलब कितने गुना? 11 गुना। तो तीनों बेटों की क्षमता भी 11 गुना होगी, मतलब कितनी होगी? 11। अब एक बेटे की क्षमता 3 है, दूसरे की 2 है, तो दोनों बेटों की कितनी है? 5। तो 2 बेटों की 5 है, तो तीसरे बेटे की कितनी हो गई? 6। भाई तीनों बेटों की क्षमता 11 है, उनमें से पहले दूसरे की 5 है, तो तीसरे बेटे की क्षमता कितनी हो गई? 6। अब तीसरे बेटे को काम करना है, और तीसरे बेटे को कितना काम करना है? 72। कितने की क्षमता से? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, देखो और समझो। समझ गए? और आपकी जब क्षमता आ गई थी तो बस काम भाग करना नहीं आया था आपसे? क्या गलती हो गई थी? हाँ, दुगना करना भूल गए, तो फिर क्या करा? कुछ भी नहीं करा, बस यहीं तक निकाली है। यहाँ तक तो जिसको टाइम एंड वर्क का का भी पता वही निकालेगा। ये भी निकाल लेती बस। अच्छा, ये भी निकाल लेती? हाँ, डबल नहीं कर पाया। ये नहीं करा, मैं ये सोच रहा था डबल करूँ या नहीं करूँ। अच्छा, हाँ जी, आपने सेम यही पूरा कर दिया। तुम लोग ना ये वाला सेम मत यूज़ करा करो, ये वाला यूज़ करा करो, ये वाला सही है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए, कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।